छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ के ऑडिटोरियम में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें रायगढ़ जिले में करीब 308 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और जिले के सभी विधायक मौजूद रहे। तो वहीं सीएम ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं रायगढ़ जिले के विकास के लिए यथासंभव हर तरह का प्रयास करूंगा। तो आपको बता दें कि रायगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्चुअली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिस्सा लिया। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 380 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दी गई। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया गया। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए करोड़ों की सौगात दी गई है। सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े, कई लोगों से बातचीत की, संबोधित किया इस कार्यक्रम को और 380 करोड़ की सौगात रायगढ़ वासियों को यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दी गई। वहीं कांकेर वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर अवैध रूप से सागौन की लकड़ी का अवैध करने वालों को पकड़ लिया गया है, जिनके पास से अवैध लकड़ी से निर्मित फर्नीचर भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर मिली कि लोहत्तर के थानेदार महेश कुमार साहू द्वारा सागौन से अवैध रूप से निर्मित फर्नीचर, जिसमें दीवान, सोफा सेट, डाइनिंग आदि लोहत्तर से कहीं बाहर ले जाने वाले थे, जिसकी सूचना होते ही वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए कांकेर का ये पूरा मामला है। वन विभाग की टीम को जैसे ही सूचना मिली कि अवैध तस्करी की जा रही है लकड़ियों की, तो उसके बाद वहां पर छापेमारी की गई, जिसके बाद कई लोगों को पकड़ा गया। साथ ही अवैध लकड़ियों के बनाए हुए फर्नीचर भी वहां से बरामद हुए हैं। सागौन की लकड़ी की तस्करी करने वालों को कांकेर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लंबे वक्त से वहां पर फर्नीचर बनाया जा रहा है सागौन की लकड़ी से, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि कांकेर में सागौन की अवैध तस्करी करने वालों को पकड़ लिया है। कमलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, कांकेर में सागौन की अवैध लकड़ियों का तस्करी करने वालों को पकड़ा गया है पुलिस की ओर से, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी मैम, बताना चाहता हूँ। मतलब रात को इन लोग जा रहे थे जी, तो इन लोग को जी कमलेश, मोहतारा थाने क्षेत्र में थाने अंतर्गत लगी चोरी आरोप को मतलब यहीं पे दबोचा है। यहीं पे घेर लिए थे इन लोग को, वहीं पे मतलब पकड़े गए थे इन लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कांकेर का ये पूरा मामला है, जहां पर सागौन की लकड़ी की तस्करी करने वालों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इसकी सूचना मिली थी कि कुछ लोग इसकी अवैध तस्करी कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें पकड़ा गया। जी मैम, बहुत शुक्रिया कमलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरिया के डिस्ट्रिक्ट जज के बंगले में तैनात कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में भेजकर पूरे मामले की जांच करा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर के कचहरी पारा का रहने वाला 35 सालों से डिस्ट्रिक्ट जज के बंगले में भर्ती का काम किया करता था, जिसे अब वहां से पकड़ा गया है। आपको बता दें जज के बंगले में तैनात कर्मचारी की मौत हो गई, संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत हुई है, जिसके बाद से लगातार इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर कैसे इस कर्मचारी की मौत हुई। कोरिया का ये पूरा मामला है, जहां सूचना मिली कि महमूद आलम पिता महबूब आलम उम्र 35 वर्ष साकिन केसरी पारा बैकुंठपुर का, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के बंगले पर काम कर रहा था, जो उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई की सूचना प्राप्त होने पर शव को पंचनामा कर पीएम के लिए भेजा गया है।
पीएम पश्चात ही कुछ कहा जा सकेगा कि मृत्यु कैसे हुई। भाई के द्वारा किसी तरह की शिकायत की गई है। भाई के द्वारा शिकायत की गई है। हमारे भाई के साथ हमारा भाई 8:30 बजे के लगभग डिस्ट्रिक्ट जज के ड्राइवर साहब आए, हमको बताएं कि चलिए चलिए जल्दी चलिए। मैं आया डिस्ट्रिक्ट जज साहब के बंगला में, तो उसको मृत्यु की हालत में पाया, मृत्यु उसकी हो चुकी थी। उसके बाद मैं अपने चाचा भाइयों को बताने गया, फिर लेके आया, तब तक बॉडी जो है यहाँ से अस्पताल भेज दिया गया था। उधर विष्णुपुर गांव में कुछ दिनों पहले मनरेगा के कामों में भ्रष्टाचार को लेकर वार्ड पंच और सचिव द्वारा जिले के अधिकारियों को लिखित शिकायत दी गई है, जिसमें पुराने तालाब को नया बनाना, सड़क निर्माण में लापरवाही और अन्य 2 निजी डाबरों को नया दर्शाया गया। साथ ही सचिव के फर्जी हस्ताक्षर मामले की भी जांच की गई। और आपको बता दें कि ऐसे में शिकायतकर्ताओं का कहना है कि हाल ही में निर्माण एजेंसी विष्णुपुर गांव में एक पुराने तालाब में पहले तो गाड़ी लगाकर काम किया गया, जिसके बाद मजदूरों से थोड़ा बहुत काम पर नवीन तालाब दर्शा दिया गया। तो कांकेर का ये पूरा मामला, जहां जिलाधिकारियों से ग्रामीणों ने जाकर शिकायत की है। गांव में काम को लेकर शिकायत जिलाधिकारी को की गई है। चलिए खबरों में बात कर लेते हैं अंबिकापुर की, जहां पर दुकानों और गतिविधियों का संचालन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक किया जा सकेगा। इसके साथ ही जिम और स्थानीय चौपाटी में स्थित दुकानों और गतिविधियों के प्रतिबंधित को भी छूट प्रदान करते हुए संचालन की अनुमति दे दी गई है, जिसमें अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इंसिडेंट कमांडर अंबिकापुर द्वारा संशोधित आदेश जारी कर दिया गया, जो कि 14 जून से प्रभावी होगा। तो देखिए, अब अंबिकापुर में भी कई चीज़ों को लेकर अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। कई चीज़ों में छूट दे दी गई है। मामले लगातार कम हो रहे हैं। इसके साथ ही अब छूट में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन हर चीज़ कोविड नियमों के साथ ही किया जा सकेगा। कोरिया के महेंद्रगढ़ गांव में दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मौत की सूचना होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। साथ ही आपको बता दें कि हसदो नदी में 5 युवक नहाने के लिए गए हुए थे, जिसमें एक युवक पानी के तेज बहाव होने के कारण बह गया, जिसको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था। जिसके बाद दूसरे दिन युवक के शव को लेदरी डैम से बरामद किया गया। केआर गिरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। केआर, कोरिया में कुछ लोग नहाने के लिए गए हुए थे नदी में, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है, बहने से हुई है, और क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? जी मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरिया जिला के मनिंद्रगढ़ हसदो नदी में 5 युवक नहाने गए हुए थे, जिसमें एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया था, जिसे पूरी रेस्क्यू टीम और पुलिस प्रशासन ढूंढने में लगी हुई थी। ढूंढने के बावजूद भी 2 दिन के बाद जी वह शव एक एनीकट के पास बरामद हुआ। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कोरिया जिले का ये पूरा मामला है, जहां पर नदी में नहाने गए 5 युवकों में से एक तेज बहाव होने के कारण बह गया, जिसके बाद 2 दिन बाद उसकी लाश बरामद की गई। तो पानी के तेज बहाव के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। 5 दोस्त नदी में नहाने गए हुए थे, जिसमें से एक की तेज बहाव के कारण, बह जाने के कारण मौत हो गई। उधर जांजगीर चांपा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक प्रेमी ने अपने ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। बताया यह जा रहा है कि प्रेमिका ने शादी के लिए जिद की तो प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद प्रेमी थाने में जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। उधर पुलिस मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रेमी ने प्रेमिका की ही हत्या कर दी। हत्या कर नदी में शव को फेंक दिया। युवक थाने पहुंचकर खुद को उसने सरेंडर भी कर दिया है। तो आपको बता दें कि जांजगीर चांपा का ये पूरा मामला है, जहां पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, जिसके बाद शव को नदी में ले जाकर फेंक दिया।
परिवार वालों के ढूंढने के बाद महिला की तलाश की गई, जिसके बाद नदी से शव बरामद हुआ और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, पूरे मामले की जांच कर रही है। अंबिकापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि लैंग गांव की एक 20 वर्षीय युवती ने उदयपुर थाने में लिखित तहरीर देकर एक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने ये बताया था कि एक युवक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा, जिसके बाद युवती को पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है, जिसके बाद युवती ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत की। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच कर रही है। अंबिकापुर का यह पूरा मामला है, जहां पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे वक्त से शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म कर रहा था, जिसके बाद युवती ने इसकी शिकायत की और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि अंबिकापुर का यह पूरा मामला है, जहां पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक महिला के साथ लंबे वक्त से शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता चला आ रहा था, जिसके बाद महिला ने इसकी शिकायत पुलिस वालों को की और लंबे वक्त से आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अंबिकापुर पुलिस को इस पूरे मामले में सफलता मिली है। तो आपको बता दें कि जो पूरा मामला है अंबिकापुर का है, जहां पर एक महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को लंबे वक्त से पुलिस ढूंढ रही थी और अब आरोपी को पकड़ लिया गया है, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला अंबिकापुर का है, जहां शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ युवक दुष्कर्म कर रहा था। जब लड़की ने शादी के लिए कहा तो युवक ने मना कर दिया और उसके बाद युवती ने इसकी शिकायत जाकर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर के सालही गांव में अदानी विद्या मंदिर परिसर के अंदर दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और ऐसे में ग्रामीणों का यह आरोप है कि जब अदानी कोयला खदान चल रहा था, तब अदानी प्रबंधन ने आसपास के ग्रामीणों से यह वादा किया था कि उन्हें कक्षा 12वीं तक की शिक्षा दी जाएगी, लेकिन अब 10वीं तक की शिक्षा दी जा रही है। अब तक जो ग्रामीण के बच्चे इंग्लिश मीडियम के माध्यम से 10वीं तक की पढ़ाई कर चुके हैं और अब लॉकडाउन होने की वजह से स्कूल बंद थे, आगे की शिक्षा कहां कराई जाए, इसे लेकर ग्रामीणों में लगातार चिंता बनी हुई है। तो उदयपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर पहले तो स्कूल की ओर से कहा गया कि उन्हें अंग्रेजी वहां पे पढ़ाई जाएगी, आगे की पढ़ाई कराई जाएगी, लेकिन अब मना किया जा रहा है, जिसके बाद से लगातार ग्रामीण परेशान हैं। उनका ये कहना है कि बच्चों का दाखिला वहां हो चुका है, अब बच्चे कहां जाएंगे और कैसे उनके आगे की पढ़ाई होगी, उनके भविष्य को लेकर ग्रामवासी चिंतित हैं और इसे लेकर स्कूल के बाहर बैठकर विरोध किया गया है। बच्चों के भविष्य को लेकर ग्रामीण चिंतित है, जिसे लेकर विरोध किया गया। अडानी ग्रुप के खिलाफ नारेबाजी की गई, विरोध जताया गया। जांजगीर चांपा के जयजयपुर सक्ती क्षेत्र के 90 मजदूरों के जम्मू कश्मीर अनंतनाग में बंधक बनाने की खबर के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। पूरे मामले में कलेक्टर ने जिला श्रम पदाधिकारियों के साथ अनंतनाग डिप्टी कमिश्नर से भी चर्चा की। जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से अनंतनाग थाना कांजीकुंज गांव में टीम पहुंची और मजदूरों से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान जांजगीर के साथ साथ बलौदा बाजार और अन्य जिलों के 260 मजदूर मौके में मिले। हालांकि जिसमें जांजगीर से मजदूरों में ठेकेदार की शिकायत करते हुए घर वापसी करने की सहमति दी, जिन्हें रविवार को ही ईंट भट्टा से बस से श्रीनगर रवाना कर दिया गया। तो पूरा मामला रायपुर का, जहां पर मजदूरों की घर वापसी हुई है। 60 मजदूरों को घर वापस भेजा गया है, बस से वापस उन्हें ले जाया गया। तो आपको बता दें कि पूरा मामला रायपुर का है, जहां पर बस की मदद से मजदूरों को घर वापस श्रीनगर भेजा गया। लंबे वक्त
कोरबा युवा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की लापरवाही से खराब हुए छात्र छात्राओं के यूनिफॉर्म और जांच में जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कोरबा का ये पूरा मामला है जहां भ्रष्टाचार को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने यह ज्ञापन सौंपा है। छात्रों की यूनिफॉर्म को लेकर भी शिकायत की गई है इस ज्ञापन के अंदर। तो आपको बता दें कि कोरबा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जिला अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें छात्रों के यूनिफॉर्म को लेकर शिकायत की गई है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर भी इस ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। तो आपको बता दें कि पूरा मामला कोरबा का है जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से भ्रष्टाचार को लेकर, बच्चों के यूनिफॉर्म को लेकर शिकायत की गई। एक ज्ञापन जिलाधिकारी को, जिलाध्यक्ष को सौंपा गया जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया, शिक्षा विभाग के अधिकारी बाबुओं के द्वारा शासन से प्राप्त किए हुए गणवेशों को, जो कि बच्चों को बांट वितरित करना था, परंतु इनके द्वारा उन गणवेशों को नाली में फेंक दिया जाना और बोला जाए तो पूरी तरह से लापरवाही दर्शाते हुए ये सब कृत्य किया गया है। उसी के खिलाफ में उस बाबू को कार्रवाई के लिए और जांच दल एक उच्च स्तरीय जांच दल गठित की मांग को लेकर के हमारे द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में हमारे द्वारा यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे माननीय सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत जी को और हमारे प्रभारी मंत्री को भी इसका पत्र की प्रतिलिपि सौंपी जाएगी। आज यूथ कांग्रेस कोरबा के द्वारा शिक्षा अधिकारी को और शिक्षा अधिकारी के नाम से डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें ये दर्शाया गया है कि जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो स्कूलों की बच्चों की ड्रेसें हैं जो नाले में गंदे पानी में तैरते हुए मिली, ये दर्शाता है कि हमारा जो सरकार है, हमारे जो प्रदेश की सरकार है, एक तरफ बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल संबंधी सुविधाओं को जुटाने में लगी हुई है, वहीं पर शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी अपनी मिली भगत से बच्चों की ड्रेस को पूरा भ्रष्टाचार करते हुए उनके नाले में फेंक दे रहे हैं। ये सरासर गलत है और ऐसे जो है ना, घर का चोर घर का कोतवाल, ये कहानी गलत है। ऐसे जांच अधिकारी को चेंज किया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट जमीन घोटाले मामले में कांग्रेस के बयान को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों का राम मंदिर को लेकर कोई योगदान नहीं है। जिन्होंने खून तो दूर, पसीना भी नहीं बहाया है, जिन्होंने 1 रुपए का योगदान भी नहीं दिया है, उन्हें बड़ी बड़ी बात करने का कोई मतलब नहीं है। राम का ननिहाल का नाम लेकर कांग्रेसी गाते रहते हैं। तो आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट जमीन घोटाले में सियासत लगातार तेज है। बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। इस बीच सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है विपक्ष और राम मंदिर ट्रस्ट जमीन को लेकर आपको बता दें कि लगातार बयानबाजी की जा रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें घोटाला हुआ है। 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया है और यही इस विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देते जिन लोगों का राम मंदिर के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, जिन्होंने खून तो क्या पसीना भी नहीं बहाया है और जिन्होंने 1 रुपए का भी कोई योगदान नहीं दिया है, वो आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार की बात करने का। प्रदर्शन भी कर रहे हैं इस मामले को लेकर, धरने पे बैठे हुए करें ना। कांग्रेस की क्या राष्ट्रीय पार्टी या यूपी की पार्टी क्या नकारा हो गई है कि इनको छत्तीसगढ़ में करना पड़ रहा है? तो देखिए, लगातार राम मंदिर ट्रस्ट जमीन में घोटाले को लेकर जो बयानबाजी है, सियासत है, वो तेज हो रही है। हर तरफ बयानबाजी की जा रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर और राम मंदिर ट्रस्ट जमीन घोटाले के पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया है। इसमें घोटाला हुआ है और लगातार समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कई गंभीर आरोप रामभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगाए गए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई नेताओं का कहना है कि कांग्रेस वो पार्टी है जो लगातार इस तरह की बातें करती है और विपक्ष इसे बेवजह मुद्दा बना रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने खून तो बिल्कुल नहीं, पसीना भी नहीं बहाया है, ये बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। तो देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र की ज़मीन को लेकर घोटाले की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि 2 करोड़ की ज़मीन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया है।
इसमें घोटाला हुआ है और इसे लेकर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उधर कबीरधाम में इंस्टाग्राम पर युवती का फोटो अपलोड कर अश्लील कमेंट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कबीरधाम का ये पूरा मामला है, जहां आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करने वाले आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इस व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर एक महिला की अश्लील फोटो अपलोड की थी, जिसके बाद से लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स होते हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह के माध्यम से आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लोग साइबर हैरेसमेंट करते हैं, महिलाओं के विरुद्ध अश्लील और अभद्र टिप्पणियां करना, उनके अकाउंट पे जाकर के अश्लील कमेंट्स करना, पोस्ट करना। इसी तरीके का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जहाँ पे एक युवती ने आकर शिकायत दर्ज की कि उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई व्यक्ति बहुत ही गंदे और अभद्र कमेंट्स कर रहा है और साथ ही साथ उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह को इस्तेमाल करके कोई फर्जी आईडी बना करके उसमें भी बहुत गंदी चीज़ें पोस्ट करके उनको मेंटल हरासमेंट कर रहा है। और जब इन्होंने संपर्क करने का प्रयास किया तो उसने पैसे की मांग की कि मुझे पैसे दोगे तो फिर मैं अपने ये सारे अकाउंट्स वगैरह डिलीट करूँगा, कमेंट नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें परेशानी लेकर के वो हमारे पास आई थी और हमने तत्काल एडिशनल एसपी मैडम को जिम्मेदारी दी कि उनके नेतृत्व में इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए।